हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड होने वाला है, जहां हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो सब हमारे एमसीक्यूज में कवर हो जाएंगे। तो पहला हमारा क्लास होगा रिलेटेड टू फंडामेंटल्स, देन रिलेटेड होगा अबाउट चेंज इन पार्टनरशिप रेशियो, एंड उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन। तो ये सारे एमसीक्यूज ना हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। इन इसी लेवल के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो जनरली यूजीसी नेट में पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, हर एक लेवल पे आप देखोगे इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड ना हमने अपना एक ऐप बनाया है जिसपे आपको बहुत सारे क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज की भी हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, बहुत नॉमिनल अमाउंट पे लॉन्च की है। वहां आपको 1000 प्लस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा एंड डिस्कशन सेशन मिल जाएगा। तो वो जरूर से परचेज कर लेना, सो दैट आप लोगों के बहुत सारे कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज की प्रिपरेशन हो जाए। और नो डाउट वो हर एक एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो जहां कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आने हैं, वो आप आराम से हमारा पैकेज परचेज कर सकते हो। पैकेज परचेज करने के लिए आपको हमारे ऐप पे जाना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, तो चलो फिर अपना आज का डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, बट बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ से आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ। अब देखो क्वेश्चन में ही ये चीज पूछा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, भाई अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिर्फ दो चीजें ही होती हैं। पहला होता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल होता है, और दूसरा इंटरेस्ट मिलेगा, बट किस पे मिलेगा? ऑन लोन, वो भी कितना? ओनली 6%। ठीक है, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कुछ भी अलाउड नहीं होता। रीजन बीइंग आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है। 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, 12% सिंपल इंटरेस्ट, नन ऑफ द अबव। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि आपकी यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड होती, उसमें मेंशन किया रहता कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एलिजिबल हो, देन आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर सकते थे। नेक्स्ट रेंट टू अ पार्टनर इज शोन इन। अब देखो अगर रेंट की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि आपने एक पार्टनरशिप फर्म बनाया, उसमें 3 पार्टनर है, लेट्स से ए बी सी। अब अपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए आपको कोई एक लैंड चाहिए जहां पे आप अपना बिजनेस रन कर सको, है ना, कोई प्लेस चाहिए। तो हुआ क्या कि ए बी सी में से किसी एक ने, लेट्स से ए की एक बिल्डिंग है जहां पे आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, तो आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, फर्म की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ए को वो क्या पे करेंगे? रेंट पे करेंगे, है ना। और क्या रेंट आप तब पे करोगे जब आपको प्रॉफिट होगा? नहीं, रेंट आपको देना मैंडेटरी है। ठीक है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दो चीज होती है, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको वो चीज पे करनी ही करनी है, लाइक रेंट, सैलरी। ठीक है, बट अगर हम एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करें तो एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर आपका फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, तो ही आप पे करोगे, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, तो वही चीज यहां मेंशन किया है कि अगर पार्टनर को रेंट की बात करें तो क्या हम इसको पीएल एप्रो में दिखाएंगे? नहीं, इट इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और इसीलिए हम इसको कहां चार्ज करेंगे? पीएल अकाउंट में। और पीएल अकाउंट में कहां दिखाएंगे? क्योंकि हमारा खर्चा है तो डेबिट साइड दिखाएंगे। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following items will be shown in partners capital account under fixed capital method? नो डाउट सबको पता होगा कि कैपिटल अकाउंट बनाने का दो मेथड है, एक तो फिक्स कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर हम फिक्स कैपिटल की बात करें, क्योंकि यहाँ पे आपका कैपिटल फिक्स्ड होता है, तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस दिखाते हो। लाइक अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया या आपने ड्रॉइंग्स किया, तो उस केस में आपको वो चीज फिक्स कैपिटल अकाउंट में दिखानी होगी। और बाकी जितने भी अदर ट्रांजेक्शन्स हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी और एनीथिंग, वो आप कहाँ दिखाओगे? वो आप दिखाओगे करंट अकाउंट में। ठीक है, यहाँ बोला है कि आप ड्रॉइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्या ये कुछ भी फिक्स कैपिटल में दिखता है? नहीं। और यहाँ पे यही पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ऑप्शन दिया ड्रॉइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट्स, ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ऑल ऑफ द अबव। देखो कैपिटल की ड्रॉइंग है ना, तो वो फिक्स कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाएगा और बाकी चीजें कहां दिखाओगे, करंट अकाउंट में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल। क्लियर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी क्रेडिटेड टू। अगर पार्टनर्स लोन पे इंटरेस्ट है तो वो कहां जाएगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पीएल अकाउंट में, नन ऑफ द अबव में। अगर पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है तो हमेशा लोन अकाउंट आपको अलग से ड्राफ्ट करना होता है और उसी में आप रिलेटेड टू लोन अकाउंट सारी चीजें दिखाते हो। तो जो इंटरेस्ट होगा वो कहां जाएगा, लोन अकाउंट में। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, पार्टनर्स लोन अकाउंट। Next, which one of the following items is not an appropriation out of profit? Interest on capital, salary to a partner, commission to a partner, interest on partner's loan. देखो अगेन यहाँ पे ये चीज रिपीट कर रही है कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या नहीं है। एप्रोप्रिएशन मतलब जो मैंडेटरी नहीं है, अगर प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन में सिंपली ये पूछा है नॉट एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, दैट इज पूछा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो मैंडेटरी है, मैंडेटरी क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आपको पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट देना ही होगा, भले फर्म में फायदा हो, प्रॉफिट हो या नुकसान हो, है ना। बट ऑन द अदर हैंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू अ पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर, ये तब देंगे जब प्रॉफिट होगा। इसीलिए आप इसको कहाँ चार्ज करते हो, पीएल एप्रोप्रिएशन में। नो डाउट सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग पीएल हम लोग और कौन सा अकाउंट बनाते हैं बेटा, पीएल एप्रो बनाते हैं। व्हाट इज पीएल एप्रो, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन मतलब जो चीज आप तब पार्टनर्स को देते हो जब आपके फर्म में प्रॉफिट होता है। क्लियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नाउ नेक्स्ट, following are essential elements of a partnership firm except at least two person. There is an agreement between all partners, equal share of profit and loss. Partnership agreement is for some lawful business activity. देखो बाकी चीजें तो ठीक है, essential element है, बट equal share of PL account no, ये मैंडेटरी नहीं है। ये तब होता है जब पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती। अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट कर रही है तो वहां आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयर है वो भी मेंशन करते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा सी। नेक्स्ट, which one of the following is not a right of a partner? Right to inspect the books of the firm है, right to take part in the affairs of the company है, right to share the profit or losses of the firm है, right to receive salary at the end of each month? No. जो पार्टनर्स है उनको सैलरी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो सैलरी दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। एंड अगर फर्म में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो भी आप सैलरी के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। Next, the relation of a partner with the firm is that of an owner, an agent both, a manager. अगर हम लोग पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में लेट से 3 पार्टनर है ए बी सी, हर एक पार्टनर दूसरे के लिए ओनर भी होगा और एजेंट भी होगा। क्यों? क्योंकि हर एक एक्टिविटी के लिए अगर ए ने कोई एक्टिविटी की है तो उसके लिए लाइबल बी एंड सी भी होंगे। क्लियर। तो यहां जो रिलेशनशिप होता है कैसा होता है, एज एन ओनर एंड एजेंट बोथ। Next, pick the odd one out. Rent to a partner, manager's commission, interest on partner's loan, interest on partner's capital. पहला 3 पॉइंट देखो, रेंट, कमीशन एंड पार्टनर्स लोन। यहाँ मैनेजर्स कमीशन है, ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये तीनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। फर्म में फायदा हो या नुकसान ये देना होगा। बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, can a partner be exempted to share the losses of the firm? Yes, no, yes if partnership deed provides so, never. फर्म में जो प्रॉफिट और लॉस होता है वैसे तो सारे पार्टनर्स को शेयर करना होता है, बट अगर पार्टनरशिप डीड में आप मेंशन कर दो तो उस केस में किसी पार्टनर के लिए एक्सेप्शन होगा कि उनको सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा और वो लॉस में किसी तरह का कोई शेयर नहीं करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यस इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स। क्लियर। अब देखो ये ओवरऑल 9 to 10 MCQs थे रिलेटेड टू पार्टनरशिप एक्ट। इनकी प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना और हर क्लास में हम ऑन एन एवरेज 8 to 10 MCQs डिस्कस करेंगे सो दैट आप लोग बहुत ही इजीली क्लासेस भी कवर कर पाओ एंड सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाओ। क्लास की पीडीएफ हमने पहले बता दिया टेलीग्राम चैनल पे है, ठीक है। एंड अब ये जो हमारी सीरीज स्टार्ट होगी पार्टनरशिप से रिलेटेड अप्रॉक्स 8 to 10 क्लासेस हम शेयर करेंगे एंड इसमें बहुत सारे रेलेवेंट MCQs आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट इस तरह के क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइमली मिल पाए। एंड अगर ये सीरीज पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।
अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।